अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। और आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कूलम्स लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाते हैं, चाहे वो अट्रैक्शन की हो या रिपल्जन की हो। तो उस फोर्स को काउंट करने के लिए ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरह से हम किसी फोर्स को काउंट करते हैं। उस फोर्स की अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी हो कि दो चार्जेस एक दूसरे को कितना अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, तो वो कूलम्स लॉ में बताता है। तो कूलम्स लॉ में एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स कूलम, उन्होंने बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होती है बिटवीन टू चार्जेस, सारी बात है दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होनी है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, दो चीजें हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में दो चीजें बताई गई हैं कि इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है और इनवर्स किसके साथ है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर, कुछ की मैथमेटिकल फॉर्म्स फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, सपोज वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेट्स से हमारे पास Q1 एंड Q2 दो पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, दोनों सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इस फोर्स को अगर हमने फाइंड करना है तो पहले हम देखेंगे कि ये फोर्स चाहे वो अट्रैक्शन की है या रिपल्जन की है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2। एंड द सेकंड पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंबाइन करें, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। और ये एक रूल होता है कि जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है जो कि k है, f इज इक्वल टू k Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। अब ये जो k है इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज बताता चलूं। यहाँ पे मैंने लिखा 2 पॉइंट चार्जेस, चार्ज कवर तो आपने कोई सुना हुआ है, यहाँ पे मैंने पॉइंट चार्ज लिख दिया है। व्हाट इज पॉइंट चार्ज? तो कूलम्स लॉ में हम पॉइंट चार्ज को डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स ऐसी चीजों को कहा जाता है, लेट्स से यहाँ पे कोई एक मैं पॉइंट लगा देता हूँ, तो पॉइंट एक डायमेंशन लेस चीज होती है। तो डायमेंशन लेस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं, मतलब जिसकी ना कोई लेंथ हो, ना विड्थ हो, ना हाइट हो, तो उसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। और पॉइंट चार्ज पे ही ये लॉ वैलिड है, तो इसको हम अज्यूम करते हैं जस्ट कि पॉइंट चार्ज होने चाहिए। और ये फोर्स हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसमें ये जो K है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये किस पे डिपेंड करता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे और नेचर ऑफ मीडियम, कि कौन सा आप यूनिट्स यूज कर रहे हैं और कौन सा मीडियम है। ये दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो एयर है, हवा है, या फिर वो वैक्यूम है, उनके दरमियान कौन सा मीडियम आपने प्लेस किया हुआ है, ये के डिपेंड करता है मीडियम पर भी। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं फॉर फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस हमारे पास हो तो फ्री स्पेस या वैक्यूम जिसको हम कहते हैं, उसके लिए के की वैल्यू हमारे पास होती है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 cos 10⁻12। इसको जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा k इज इक्वल टू 9 cos 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मतलब कि आप इस फार्मूला को यूज करके k के यूनिट्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब फार्मूला जो फोर्स का था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 और R स्क्वायर, इसमें अगर आप k की वैल्यू प्लेस कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये फार्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू K की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये हमारे पास वो फोर्स है जो दो चार्जेस के दरमियान होती है। अगर वो अट्रैक्शन की हो या रिपल्जन की हो वो अलग केस है, जब हम चार्जेस की वैल्यू हम प्लेस करेंगे तो फोर्स का आंसर आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको Q1 Q2
इसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, Q1 कितने कूलम है और Q2 कितने कूलम है, और R की वैल्यू पता होनी चाहिए कि उन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है या ज्यादा है। तो एक और एमसीक्यूज भी आ सकता है कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दें, डिस्टेंस 2 टाइम्स कर दें, डबल कर दें, तो कूलम्स फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम R को 2R कर दें, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4R स्क्वायर, तो 1/4 टाइम, मतलब जो फोर्स है वो 1/4 हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप इसको डबल करते हैं तो मैंने आपको बता दिया, अगर 3 टाइम करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, मतलब फोर्स 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगी। अगर चार्जेस करीब होंगे तो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएंगे, अगर उनका हम फासला बढ़ाते जाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर कम फोर्स लगाएंगे। और अगर दो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम इंक्रीज करते हैं, क्योंकि फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है मैग्नीट्यूड के साथ, अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं तो फोर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ तक आप इस टॉपिक को देखें इस वीडियो में। इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लिप के अंदर बनाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।